पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के नॉन फेयर रेवेन्यू टेंडर स्क्रैप करने का मामला। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और जीएम ऑपरेशंस मास ट्रांजिट अथॉरिटी के बयानात में तजाद है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वसीम से। मोहम्मद वसीम, आगाह कीजिएगा। कुल गुज़िश्ता 3 रोज से पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के नॉन फेयर रेवेन्यू टेंडर पर एबीएन खबर चला रहा है, जिस पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और जीएम ऑपरेशंस मास ट्रांजिट अथॉरिटी का जब मौक़िफ़ लिया गया तो दोनों के बयानात एक दूसरे से तजाद रखते हैं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का कहना है कि प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जिसकी वजह से प्रोग्राम को स्क्रैप किया गया है, जबकि जो जीएम ऑपरेशंस मास ट्रांजिट अथॉरिटी उज़ैर शाह है, उनका कहना है कि पीएचए की जानिब से फीस की वसूली के हवाले से जो है वो पीएचए की जो इंटरफेरेंस थी उसकी वजह से इसको प्रोग्राम को स्क्रैप किया गया है। जबकि ये जो नॉन फेयर जीतने वाली कंपनी के सीईओ है, उनका मौक़िफ़ भी एबीएन ने हासिल कर लिया। उनका कहना है कि पीएमए की जानिब से हमें लेटर ऑफ अवार्ड भी जारी किए गए, उसके बावजूद हमें टेंडर नहीं दिया गया। पीएमए के इंतजामिया के ज़ाती मामलात की बायस जो है वो टेंडर नहीं दिया गया, जबकि जो पीएमए के कहने पर टेंडर जीतने के बाद भी रकम बढ़ाई है, जो तकरीबन 10 लाख के करीब उन्होंने कहा कि हमने 10 मिलियन इसकी रकम भी बढ़ाई है और 10% एडवांस भी जमा करवा दिया गया था पीएमए के अकाउंट में, लेकिन इसके बावजूद नहीं दिया गया। अगर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की बात पर एग्री करें, उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो जो मैनेजर को निकाला गया था उसके अकाउंट में जो उसको एक इजाफी तनख्वाह क्यों दी गई? अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तहकीकात की गई हैं, कसूरवार ठहराया गया था। ठीक है मोहम्मद वसीम, आप आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।